हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10 का मैथ्स एक प्रॉब्लम है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज। सो सिंपल प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है, वो जैसे रितु ले लेते हैं, ये पानी में है, रिवर के अंदर है। अब रिवर के जो फ्लो की डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में रितु भी स्विम कर रही है या बोट के अंदर है, तो बोट और रिवर दोनों की डायरेक्शन सेम है। समझ में आया? तो रिवर और बोट जिसमें रितु है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। और अगर किसी एक की डायरेक्शन अपोजिट है दूसरे से, तो वो कहलाएगा अप स्ट्रीम। सो जब डाउन स्ट्रीम की बात आती है तो रिवर का फ्लो और बोट का फ्लो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो स्पीड इंक्रीज होगी। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। लेकिन जब रिवर के अपोजिट आना पड़ जाएगा बोट को, तो वहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सो डाउन स्ट्रीम में प्लस आएगा, अप स्ट्रीम में माइनस आएगा। आई होप को क्लियर हो गया हो। मैंने मान लिया कि रितु की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और रिवर की जो स्पीड है या वाटर की जो स्पीड है, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ वैसे, वो y किलोमीटर पर आवर है। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है वो एडिशन में आती है और अप स्ट्रीम में डिफरेंस में आती है। ठीक है, आई होप आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि जो डाउन स्ट्रीम है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर। सो ये डाउन स्ट्रीम हो गया। सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा x + y = 10। अब जब मैं अप स्ट्रीम की बात करूंगा तो इसमें जो स्पीड दे रखी है वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर है। सो 4/2 सिंप्लीफाई करूंगा तो x - 1 = 2। टू लीनियर इक्वेशन आ गई। मैंने लगा दिया एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व करा, x का आंसर निकल गया। x का आंसर उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ये y का आंसर निकल गया। x क्या है? ऋतु की स्पीड। y क्या है? रिवर की स्पीड या वाटर की स्पीड। इतना सिंपल प्रॉब्लम है। आई होप को समझ में आया। थैंक यू।